न्यूज 18 अपने सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए लगातार सुगम्य हक हर किसी का अभियान चला रहा है और इसी अभियान के तहत हमारी टीम उदयपुर के रोडवेज बस स्टैंड पहुंची ताकि दिव्यांगजनों के लिए मौजूद व्यवस्थाओं की हकीकत को जाना जा सके। लेकिन यहां जो तस्वीर सामने आई वो चौंकाने वाली है। बस स्टैंड के बाहर से लेकर बस के अंदर चढ़ने तक दिव्यांग व्यक्ति के लिए सफर बेहद मुश्किल और जोखिम भरा है। कहीं रैंप नहीं, कहीं सुविधा नहीं और मजबूरी में दिव्यांग हर दिन संघर्ष करने को मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए। सिस्टम की लापरवाही दिव्यांगों का हक बना मजाक। उदयपुर रोडवेज स्टैंड की हकीकत, सुगम्य हक हर किसी का। उदयपुर रोडवेज बस स्टैंड पर हमें कई दिव्यांगजन ऐसे मिले जिनके लिए दिव्यांगता से ज्यादा मुश्किल बस में सफर करना नजर आया। बस स्टैंड पर कहीं भी रैंप की व्यवस्था नहीं है और ना ही रोडवेज बसों में ऐसा कोई इंतजाम है जिससे व्हील चेयर पर बैठे व्यक्ति आसानी से चढ़ सकें। ऐसे में दिव्यांगजनों को मजबूरी में खतरों के बीच सफर करना पड़ता है। बस स्टैंड पर मौजूद कई दिव्यांग यात्री बस में चढ़ने को लेकर परेशान दिखाई दिए। इसी दौरान जन्मजात दिव्यांग कमलेश वैष्णव से हमने बात की। कमलेश व्हील चेयर के साथ मुख्य गेट तक तो पहुंचे, लेकिन अंदर जाने के लिए उन्हें लोगों से मदद मांगनी पड़ी। कुछ जागरूक नागरिकों ने उन्हें व्हील चेयर समेत उठाकर सीढ़ियां पार कराईं, लेकिन आगे फिर वही समस्या सामने आई। कमलेश को इस बार व्हील चेयर से उतरकर रेंगते हुए सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। फिर किसी तरह दोबारा व्हील चेयर पर बैठ पाए। कमलेश को मावली जाना था, लेकिन बस में चढ़ने की मजबूरी और परेशानी को देखते हुए वो काफी देर तक बस के सामने ही खड़े रहे। ऐसी परेशानी दिव्यांगजन रोजाना झेलते हैं। मैं अभी यात्रा करने जा रहा हूँ रोडवेज की, तो यहाँ रोडवेज बस स्टैंड पे आया हूँ। तो व्हीलचेयर वैसे मेरे साथ है, लेकिन व्हीलचेयर के चलने के लिए रैंप भी नहीं है। व्हीलचेयर साथ होते हैं तो दिव्यांगजन अपने आप को यूं किसी की हेल्प लेस महसूस करता है, उसको जरूरत नहीं रहती है। लेकिन व्हीलचेयर सब कुछ होते हुए भी रैंप नहीं है तो उसको दूसरी लोगों से सहायता लेनी पड़ती है। तो मैं ये निवेदन करता हूँ, इस रोडवेज बस स्टैंड पे रैंप क्यों नहीं है। दिव्यांगजनों की परेशानी देखकर आम लोग भी मदद के लिए आगे आते हैं। कमलेश की मदद करने वाले राहगीर भरत कुमावत ने बताया कि बस स्टैंड पर दिव्यांगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और जिम्मेदार अधिकारी इस ओर गंभीरता नहीं दिखा रहे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कमलेश को मदद मांगते देखा तो खुद को रोक नहीं पाए और व्हील चेयर के साथ उन्हें बस स्टैंड के अंदर तक पहुंचाया। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि कानून होने के बावजूद भी लाखों करोड़ों रुपए इन दिव्यांग मत पे देने के बावजूद भी रोडवेज बस स्टैंड सहित कई ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह से जो रैंप वगैरह जो होने चाहिए दिव्यांगों के लिए वो नहीं है। और बड़ा ही दर्दनाक विषय है कि अगर दिव्यांगों का सरकार नहीं सुन रही है तो फिर एक आम आदमी का तो कब सुनेगी। आपने क्या मदद करी है? जब मैं आया था रोडवेज बस स्टैंड अंदर तो वो देखा कि एक व्हील चेयर पे एक बंधु बैठे हुए थे। अब वो जाए कैसे, वहाँ सीढ़ियों से कैसे जाएंगे वो? तो मानवीयता के नाते मदद की उनकी, उनको उतारा, फिर वो वापस व्हील चेयर ऊपर चढ़ा के फिर पुनः व्हील चेयर में बिठा के अभी लाए। दिव्यांगों के अधिकारों को लेकर लगातार आवाज उठाने वाले डॉक्टर अरविंदर सिंह ने रोडवेज प्रबंधन के सामने दिव्यांग सुविधाओं को लेकर 11 आरटीआई लगाई, लेकिन रोडवेज प्रबंधन ने स्पष्ट जवाब देने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए जवाब दिया। साधारण शब्दों में इसका मतलब यही निकला कि जरूरत नहीं होने पर सवालों के जवाब देने से अधिकारी उन्हीं बातों में उलझ जाएंगे और जरूरी काम प्रभावित होंगे। यानी दिव्यांगजनों के अधिकारों और सुविधाओं को लेकर सिस्टम अब भी गंभीर नजर नहीं आ रहा। उदयपुर के रोडवेज पर दिव्यांगों की सुविधाओं का जायजा लिया संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। हक हर किसी का न्यूज 18 के अभियान के तहत हम उदयपुर के रोडवेज बस स्टैंड की हकीकत जानने पहुंचे कि यहाँ पर दिव्यांगों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं, क्या उनके लिए सुगम वातावरण यहाँ पर बना हुआ है। ये रोडवेज बस स्टैंड के अंदर प्रवेश करने की पहली सीढ़ी है।
यहीं से यदि कोई दिव्यांग यहाँ आता है तो उसकी परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ 2 सीढ़ियां उसे उतर कर आना होता है, जो एक बड़ी चुनौती उस दिव्यांग व्यक्ति के लिए होती है। फिलहाल यहाँ से उसको नीचे आना काफी मुश्किल है। यदि वो व्हील चेयर पर भी यहाँ तक आ जाता है तो उसे फिर नीचे आने के लिए या तो रेंग कर आना होगा या फिर व्हील चेयर के माध्यम से किसी लोगों से मिन्नतें करनी होगी कि उसे यहाँ से नीचे उतारे। आगे यदि हम और जाएंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो की रियलिटी जानने के लिए हम पहुंचे, तो यदि हम आगे और जाएंगे तो आप देखिए कि कुछ ही फीट दूरी पर फिर से एक मुसीबत जो है वो दिव्यांग व्यक्ति के सामने आएगी। उसे यहाँ से सीढ़ियां चढ़ना फिर वही मुसीबत है। उसे या तो किसी की मदद लेनी होगी या फिर रेंग कर यहाँ से उसे आगे आना होगा। तो यहाँ एक के बाद एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए जो मुसीबतें हैं वो बनी हुई है। दिव्यांगों के लिए सुगम यात्रा अभी भी सीमित है। रैंप, व्हीलचेयर फ्रेंडली एंट्री और बसों में सुविधा जैसी बुनियादी जरूरतें आज भी नदारद हैं। सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदार कब जागेंगे और दिव्यांग जनों को उनका अधिकार कब मिलेगा। कपिल श्रीमाली के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान, उदयपुर। देखिए, दिव्यांगों के लिए आवाज उठाने वाले और दिव्यांग अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर अरविंदर सिंह ने न्यूज़ 18 राजस्थान की मुहिम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बहुत किए जाने की जरूरत अभी भी बाकी है। सुगम्यता हक हर किसी का, ये कैंपेन है न्यूज़ 18 और पेनेशिया डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट की, और मैं हूं डॉक्टर अरविंदर, डायरेक्टर अर्थ डायग्नोस्टिक ग्रुप। अभी मैं खुद भी दिव्यांगता से पीड़ित हूं। जब जन्म हुआ था मेरा तो उसके बाद मुझे पोलियो हुआ और फिर 80% डिसेबिलिटी के साथ में मैंने अपनी सारी पढ़ाई करी और ये सब कुछ अचीव करा कि आपसे आज इस मंच पर बात कर पा रहा हूं। अब देखिए, अचीवमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, जैसा ज़मीनी हकीकत पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारा गैप है, बहुत गैप है। क्योंकि अगर सरकार ने 4% एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन दे रखा है तो उस रिजर्वेशन को पूरा करने के लिए उस सेंटर तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, इम्तिहान देने के लिए उस इंटरव्यू तक तो आना पड़ेगा ना, उस ऑफिस के अंदर तो आना पड़ेगा। कैसे आएगा आदमी? उसको सुगम में ट्रेन चाहिए, एक्सेसिबल ट्रेन चाहिए। अब आप देखिए ट्रेन की हालत, कितने ऊंची सीढ़ियां हैं उसकी ट्रेन की, प्लेटफॉर्म्स कितनी दूर दूर हैं, कोई रैंप नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है। खाली 2% स्टेशन के अंदर लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध है, वो भी बड़े शहरों में। तो बहुत अभी काम जमीनी रूप पर होना बाकी है। बसेस की हालत देखिए तो नॉर्मल आदमी को इतने धक्के लगते हैं, बेचारा दिव्यांग उसके अंदर कैसे जाएगा। स्कूल्स के अंदर जाके देख लीजिए तो दिव्यांगों के पढ़ाने के लिए प्रॉपर सुविधाएं नहीं है। जो लैब्स हैं वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर है। तो एक बच्चा जो 10th और 12th पढ़ना चाह रहा है तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जो कि करिकुलम का पार्ट है, वो कैसे जाएगा सेकंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर? तो उनके एडमिशंस को डिनाई कर दिया जाता है। तो ये जो राइट्स हैं, जो कि पार्लियामेंट के कानून के द्वारा बनाए गए राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 15-20 डिसीजन आ चुके हैं कि इन अधिकारों को दीजिए। तो आपसे कोई व्यक्ति दया नहीं मांगता है, अपना कानूनन अधिकार मांग रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकारी अधिकारियों से, सरकार से और समस्त जनप्रतिनिधियों से और जनता से भी कि इस कानूनी अधिकार के लिए आप प्लीज उनको हेल्प कराएं, उनका कानूनी अधिकार उनको सम्मान पूर्वक दें, मांगने से ना दें।